ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी महाशिवरात्रि व्रत कथा का रसपान कर रहे हैं, जिसे महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। इस कथा का पाठ, हर मनोकामना होगी पूर्ण। इस वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो तुरंत प्राप्त हो इसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आइए आप हम सभी मिलकर शिवरात्रि व्रत कथा का रसपान करते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज यानी हिंदू धर्म के महाशिवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के पारण करने से पहले व्रती को महाशिवरात्रि व्रत का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत कथा का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक त्रिभुवन नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या कर वो अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उन्होंने शिवरात्रि का व्रत की और कथा भी सुनी। शाम होते होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत ही दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ा रात बीतने के इंतजार करने लगा। बिलपत्र वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते हुए उन्होंने टहनियाँ तोड़ी। वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी व्रत का भी पालन कर लिया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंचे। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अन्यास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का भी पूजा भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से कुछ हाथ न लगा और बिलपत्री शिवलिंग पर जाकर गिरे तथा दूसरे ही प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी न लगाई और वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली कि हे शिकारी,
मैं इन बच्चों को उसके पिता के हवाले कर लौट कर आऊँगी, तब इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट कर आऊँगी, प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। जो फटने को हुई तो हुष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार अवश्य करेंगे। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देख मृग वीरती के स्वर में बोले, हे शिकारी, यदि मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, उसे मुझे भी मार डालो। विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीने देने का कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात घटना चक्र घूम गया। उसी सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों ही पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई और उपवास रात्रि जागरण शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिव पर शिवरात्रि का पूजा का पूर्ण हो गया। पर अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम तो उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसके हृदय में भगवत शक्ति वास हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद वह मृगसर परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया तथा उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव को देखकर शिकारी को बड़ा ही ग्लानि हुई। उन्होंने मृग परिवार की जीवन दे दिया और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके पास आए जीव लेने के लिए, तो शिवगणों ने उनसे वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म को राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रखकर तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाया। तो ये आपने सुना शिवरात्रि की कथा। दूसरी कथा चिड़िया की आप सुनेंगे अगली वीडियो में। तब तक लिए दे विदा मुझे, मैं शिप्रा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।